सादर चरण स्पर्श गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले मैंने सुबह भी 3-4 बार कॉल किया था, बट शायद मैंने सोचा कोई काम कर रहे होंगे। हाँ हाँ बराबर। उठा नहीं था। हम्म। हाँ जी, मैं तो मतलब आपकी उससे बहुत ज्यादा मतलब इतना शांति में हूँ ना, बहुत ज्यादा शांति में हूँ। एक्चुअली हम तीनों सिस्टर सुनते हैं आपकी वीडियो। अरे कुछ वाह, टाइम बहुत पहले अच्छा। मेरी सिस्टर ने भी आपको कॉल किया है आपको, अच्छा अच्छा। तो हाँ उसने ही मुझे बताया था कि एक बार तू भी कॉल करके आशीर्वाद ले लेना। मतलब हमें ये धुन जो है हाँ वो हाँ हाँ। सुनाई देती है, बहुत अच्छी सुनाई देती है, बहुत अच्छी सुनाई देती है। जैसे आपने वीडियो पे डाल रखी है ना, हाँ मतलब हाँ। वैसे ही बिल्कुल सुनाई देती है। बहुत अच्छा। मतलब वो हम तीनों बहनों ने वैसे ज्ञान ले रखा था 5-6 साल से, बड़ी दीदी ने तो बहुत पहले से ले रखा था। लेकिन हम आपस में ये बात करते थे कि सब कुछ ठीक है, दुख सहने की शक्ति भी है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन वो एक अजीब सी शांति होती है ना, वो नहीं मिल रही है हमको। हम आपस में ये बातें करते थे। अब आपसे जब से वीडियो सुना है ना, इतनी घर में इतनी शांति हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं आपका धन्यवाद बहुत बहुत अदा करना चाहती थी, इस वजह से मैं आपको फोन कर रही थी। और आप मुझसे अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखिएगा। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। पूरे के पूरे अगर कोई वीडियो बच्चे होंगे तो वो भी देख लो, ताकि मैं बाकी कोई संशय नहीं रहेगा। मेरे से छोड़ी ही नहीं जाती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, जैसे एक दिन सुबह सुबह उठ के चाय जरूर पीनी है। हाँ हाँ हाँ। मतलब नशा है मुझे आपकी वीडियो सुनने का, मुझे वो सुननी है। चाहे मेरा काम लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट मुझे वो सुननी है जरूर। इसको ही भाग्य का उदय कहते हैं। जब हमारा भाग्य होता है ना, तब हमारा बराबर ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। नहीं परमात्मा हमें खींच लेता है। खींच लेने वाले को ही हम कृष्ण कहते हैं। और वही कृष्ण परमात्मा हमें खींचता है, बराबर। इसलिए हमको वो याद आ जाती है कि कब वीडियो सुनो, तो हर वीडियो में मेरा शुभ आशीर्वाद रहता ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अजीब सा नशा है, सुन के नींद सी आने लगती है, बड़ा मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं नींद को। हाँ 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 हाँ। वो क्यों है? मतलब एक शांति सी मिल जाती है ना, हर तरीके से विचार वगैरह कुछ भी नहीं आ पाता, खाली हो जाता है। वो ऐसा क्यों? तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे साथ 24 घंटे परमात्मा है। अभी आपको भी प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने आपको भी उसके गोद में उठाया है, तो आपके पास भी परमात्मा है। अभी आप भी ट्राई करो, आप किसी को कोई भी बोलेंगी तो वो वैसा ही होता जाएगा। लेकिन ये रिद्धि सिद्धि वाला तरीका नहीं। रिद्धि सिद्धि में क्या होता है, कोई गलत भी काम हो जाते हैं, और अच्छे वाले तो अच्छे होते हैं और गलत वाले गलत ही होते। लेकिन यहाँ जो है ना, शुद्धतम परमात्मा वाले, परम ज्ञान वाले जो काम है वही अच्छे होते हैं। यानी ऐसा समझो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको सुख मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, आयु आरोग्य मिले। ये जो हम दूसरों के प्रति प्रार्थना करते हैं ना, वो सच होने लगती है। और संसार में जो रिद्धि सिद्धि होती है ना, वो स्वार्थवश होती है। हमारे लिए ही हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं ना। लेकिन जब हमें परमात्मा उसकी गोद में उठाता है ना, तब वो तो हमारे साथ 24 घंटा रहता है। तो तब वो साथ होते हुए, वो उसका संग होते हुए, हम जो भी दूसरे के लिए अच्छी प्रार्थना करेंगे तो वो लागू पड़ती है, बराबर। तो रिद्धि सिद्धि ये जो होती है, स्वार्थवश हमारे लिए ही होती है। इसमें स्वार्थ होता है, बराबर। दूसरे का कुछ भी हो, लेकिन मेरा अच्छा हो, बराबर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हम दूसरों को प्रति, यानी ऐसा समझो कि हमारे सह दूसरे भी जो भी होगा उनका भी भला होता है, उतनी ताकत हमारे प्रार्थना में आती है। लेकिन रिद्धि सिद्धि में ऐसा नहीं होता। वो ताकत सिर्फ हमें ही प्राप्त होती है, और उसका यूज हम अकेले हमारे लिए ही प्राइवेट में कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो अच्छा नहीं है। और रिद्धि सिद्धि में क्या होता है, जितना भी हमारा भाग्य इकट्ठा हुआ होता है ना, वही हमें मिलता है। और उसकी वजह से हम रिद्धि सिद्धि का हमारे यहाँ काम करते हैं। लेकिन हमारा पावर खत्म हो जाएगा,
बस जैसे हमने ही पैसे बैंक में जमा किए, बराबर, और हमने फिर इकट्ठा होने के बाद निकाले, बराबर, फिर निकाले तो खर्चा कर डाले, खर्चा करने पर फिर बैंक में जीरो। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट रिजर्व बैंक को ही समझो, या परमात्मा खजाना से ही हम जुड़ जाते हैं। फिर परमात्मा तो क्या है? परमात्मा तो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो वो सागर में कितना भी कुछ भी निकाले तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रिद्धि सिद्धि वाला ऐसा नहीं होता, रिद्धि सिद्धि वाला ऐसा नहीं होता। हमारे जितने पैसे जमा होते हैं ना, वही हम निकालते हैं, उसकी मजा करते हैं, पैसा खत्म, रिद्धि सिद्धि खत्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसीलिए कोई भी जो संत हुए या जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, धर्म हुए, पंथ हुए, उन्होंने उससे उस रास्ते के लिए नहीं जाने को कहा। लेकिन क्या होता है, लोगों को वो अच्छा लगता है रास्ता कि चलो हमारा दूसरे का कुछ भी हो जाओ, हमारा अच्छा होता है ना, तो फिर लोग वही मंत्र वगैरह करते हैं, रटते हैं, तो उनको लाभ होता है, रिद्धि सिद्धि वाला काम होता है। तो वो बोलते हैं देखो हमें तो, हम साइकिल पे चलते थे, लेकिन अभी देखो वो मंत्र जाप से, अजपा से या कुछ भी कर किए तो हमको अभी देखो हमारे 4 व्हीलर आ गई, बराबर। लेकिन बाद में एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो 4 व्हीलर का भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, 4 व्हीलर भी जाती है, हमको भी बहुत बड़ा दुख होता है। जो था सब ऐसा समझो कि एक झटके में पूरा विश्व तैयार हो गया और एक झटके में पूरा विश्व खलास हो गया, क्योंकि वो आपकी कमाई थी। इसलिए रिद्धि सिद्धि में हमारी कमाई हमारे काम आती है। लेकिन ये जो है सार शब्द वाली कमाई, ये इसका स्रोत तो डायरेक्ट परमात्मा से लग होता है ना। इसीलिए तो जिसके पास भी सार शब्द है और वो किसी के दूसरे के लिए अरदास करेगा तो उसके साथ उसका ही खुद का भला तो होगा, लेकिन दूसरों का भी होगा, और उन दूसरों का भी अनलिमिटेड भला होगा जी। हाँ, मैं तो बहुत मतलब प्रचार प्रसार भी करना चाहती हूँ, पर ये संसार दुनिया कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। मतलब डर सा लगता है कि पता नहीं हमें भी बोलना पड़ेगा ज्यादा, हम क्या सफाई देंगे। अभी हम इतने वो नहीं हुए हैं कि हर सवाल के जवाब देने, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। हाँ, बात बराबर है। तो उसके लिए अगर आपने पूरे वीडियो सुन लिए ना, जो पहले हमें ऑनलाइन वाले वीडियो सुनने हैं, बराबर। फिर ऑनलाइन खत्म होने के बाद मेरे बाकी भी वीडियो है, या उसको हम बेसिक वाले वीडियो कहते हैं, या बेसिक नॉलेज होता है ना। जैसे पहले बेसिक नॉलेज जैसे ABCD ये बेसिक हो जाता है, फिर उसके बाद में उसका वर्ड तैयार होता है, फिर हम वो ABCD छोड़ देते, वर्ड में चले जाते, फिर वर्ड का पूरा सेंटेंस बन जाता है, फिर वर्ड भी छोड़ देते, सेंटेंस में आ जाता है, सेंटेंस का पैरा तैयार होता है, पैराग्राफ तैयार होता है, फिर लेसन तैयार होता है। तो ऐसे स्टेप से हम गुजरते हैं ना। तो वो जो बाकी ऑनलाइन छोड़ के जो भी वीडियो मैंने बनाए वो बेसिक नॉलेज वाले हैं, वो भी जरूरी है। क्यों? अगर हम इसका प्रसार प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, या परमात्मा का ये इस काम को हाथ बटाना चाहते हैं, तो हमें फिर वो बेसिक का भी नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज यही है कि पूरी दुनिया में कितने धर्म है, पंथ है, कितनी संस्था है, कितने गुरु लोग है, वो क्या क्या देते हैं, उसका मतलब क्या क्या होता है, उसकी जरूरी होती है या नहीं होती है। जितने भी हजारों फंडे है वो उसमें दे दिए गए, वो मालूमात के लिए, माहिती के लिए ना। नहीं तो क्या है, हम कुछ भी किसी को बताने जाएंगे, वो बोलेगा आपको ओम मालूम है क्या, कोई बोलेगा आपको सोम मालूम है क्या, आपको ये मालूम है क्या। वो होता है तो क्या है, शिल्लक बात होती है। हमने तो परमात्मा का खजाना प्राप्त किया, तो ये छोटी मोटी बात है हमारे लिए, तो एक कचरा है। लेकिन तो दूसरे का तो भरोसा होता है ना कि नहीं इनको सब मालूम है, इन्हें नीचे से बेसिक वाले से मालूम है, तो इसलिए बाकी उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने इच्छा प्रदर्शित की, तो आपकी इच्छा बराबर वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरा यही कहना रहता है हर वीडियो में कि पहले हम परफेक्ट हो जाए, हम पहले पूरे विश्वास में हो जाए। हाँ, मैं कहना चाह रही थी, मैं सब कुछ सुनूंगी, सब कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन अच्छे से करना है ये काम। बाद में ये आपे आप आता है। ऐसा समझो कि जब फिर हम बोलने लगते हैं ना,
तो हमारा ये सात स्वयं परमात्मा होते हैं ना, तो वो टाइम हमारी पावर एक कुछ अलग ही हो जाती है। तो तब फिर हम देखेंगे, होगा बोलेंगे तो वो ही। हाँ, आप 1,01,000 की बात की, क्योंकि जैसे हम चार शब्द की प्राप्ति होते तो हमारा जो मय है, हमारा जो प्रकृति वाला मय है, मन वाला मय है, शरीर वाला मय है, या काल वाला मय है, आत्मा वाला मय है, इसका नाश हो जाता है, वो खलास हो जाता है, ऐसा समझो, मर ही जाता है। और वो जो ओरिजिनल मय है ईश्वर वाला, उसकी ओर से होने वाला वो जो मय है, उसको हम सार शब्द कहते हैं, उसको हम स्व कहते हैं, स्वयमेव कहते हैं, या हमारा निज स्वरूप कहते हैं। देखो अभी ये निज स्वरूप में भी दो प्रकार है। जैसा आत्मा का एक निज स्वरूप होता है, आजकल के जो भी जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, गुरु प्रणाली है, गुरु परंपरा है, चल रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं आध्यात्मिक का प्रचार कर रहे, वो ज्यादातर यही कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा कहते कि जो बाहर वाला आत्मा है वही परमात्मा है, या ऐसा ही लिखा हुआ है कि आत्मा ने ही सब कुछ तैयार किया है और आत्मा ही परमात्मा है। बस वो आगे और यही आत्मा ही हमारा निस्वरूप है और इसका प्राप्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो ये सरासर गलत है। जब कबीर जी आ गए, ऐसा नहीं है, हम आत्मा ही है और वो परमात्मा ही है। तो हमारा न उसका कोई ये नहीं है, हमको बस उसको प्राप्त करना है, वो यही हमारा उद्देश्य है, ना कि हम खुद परमात्मा बन सकते। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर किसकी प्राप्ति करना है, फिर कौन परमात्मा की प्राप्ति करना है, और क्यों और किस लिए करना है। और फिर हम अगर परमात्मा ही है, हम आत्मा, तो फिर दुख का क्या कारण है, क्यों हमें दुख हो रहा है, बराबर की नहीं? क्या कारण, और मौत भी, जिंदगी भी फिर हमारे हाथ में होती। हाँ, फिर मैं तो वही कहा ना, तो अगर परमात्मा तो सुख का सागर है, तो वो कैसा बंधा जा सकता है, ये पंचमहाभूत कैसे उसको पकड़ सकते हैं। तो कैसा है, ये जो वो उनका भी कुछ गलत नहीं है, वो जैसा आया है ना, जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो वैसा ही रटते हैं, बोलते हैं, लोगों को ज्ञान बढ़ते हैं। लेकिन उतना भी वो भी जाने दो, लेकिन वो तो कथा कहानी ही सुनाते हैं, लेकिन आज तक उनको ही आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। ये भी एक बात है जो हम आत्मा को होगा कोई तो दे सकता है ना। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म की प्राप्ति कर देते हैं। आज समझ में, ब्रह्म प्राप्ति है नहीं, वो सब कुछ प्राप्ति होते। ऐसे कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांडी ते पिंडी, पिंडी ते ब्रह्मांडी, बस इनका प्रवास इतना ही है। जो हमारे अंदर है ना, वही ब्रह्मांड में है। यानी जो आत्मा हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड होके आत्मा का हम देखते हैं। वही आत्मा जो हमारा अंदर वाला है ना, उसका ही प्रगटीकरण ये पूरा संसार है। यानी ब्रह्मांडी, पिंडी ते ब्रह्मांडी, बस इनका प्रवास इतना ही है। लेकिन कबीर साहब जब आए तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो होता है अंड पिंड ब्रह्मांड के परे होता है, परे होता है। हाँ जी, हाँ जी, यही चीज तो आपने समझाई है हमें। देखो, जो परमात्मा होता है ना, जो परमात्मा होता है ना, वो खुद की ही बातें बताएगा ना। जैसा आपका कोई खुद का प्राइवेट घर है, बराबर मकान है, आप उसके मालिकाने हो, 100% मालिकाना हो, तो ही आपका अधिकार उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप वो मकान को कुछ भी कर सकते हो, किसी को दान में भी दे सकते, फोकट दे सकते हो, या आपको चाहे तो आप उसकी किसी को बिक्री भी कर सकती हो। क्यों? तो आप मालिक हो, कुछ भी कर सकती हो, बराबर। तो वैसा ही जो परमात्मा मालिक है, तो उसकी पहचान जब तक वो खुद नहीं आता तब तक कैसा हमें मालूम पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जैसा आपके पास आपका कोई मोबाइल नंबर प्राइवेट वाला है, बराबर, जब तक आप किसी को नहीं देती तब तक वो कैसे मालूम पड़ेगा आपका नंबर? और क्या, अगर किसी को मालूम पड़ा तो इसलिए कभी न कभी आपने दिया है, ये तो सत्य है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा ही परमात्मा जब ये धरती पर आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अवतार, जैसे विष्णु का अवतार राम जी हो गए, विष्णु का अवतार कृष्ण हो गए, बराबर कि नहीं? इन्हें तो ऐसा ही परमात्मा का भी अवतार होता है। तो वैसे परमात्मा का अवतार कौन है? स्वयं कबीर जी है।
वही हाँ शरीर रूप में आते हैं, प्रकृति में आते हैं, लेकिन प्रकृति में वो तो हर युग में आते हैं, लेकिन उनका कोई किसी के मार्फत जन्म नहीं होता, जैसा हमारा होता है ना। हाँ, तो ऐसा जन्म उनका नहीं होता, वो स्वयं में आते, और मरते भी हमारे जैसे नहीं मरते तो वो भी समझ नहीं आता। तो ये तो उनकी हिस्ट्री तो सब इसमें तो है, हमको उतना भी नहीं उसके अंदर जाना, बराबर। बस हमें इतना ही आनंद है कि परमात्मा स्वयं में जो आदि अनादि अनंत काल से अखंडित और निरंतर जो है वो हमें प्राप्त हो गया है, उसने हमको प्राप्त किया, हमने नहीं उसको प्राप्त, उसने हमको प्राप्त किया। उसका संग हम हो रहा है, उसके संग से हम चल रहे हैं, वो हमारे साथ है, इतना निकट है कि ऐसा समझो परमात्मा और हम आत्मा के अंदर एक हमारा जितना बाल पतला होता है ना, उतना दोनों के हमारे दोनों के बीच में अंतर है, बराबर। तो हम कहते हैं ना, तो मुझे थोड़े दोपहर में धुन सुनाई नहीं देगी, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, बाकी तो टाइम मुझे धुन सुनाई। जब आप धुन में जाते हैं ना, तो आप धुनमय ही होते हैं, यानी परमात्मा की गोद में रहते, कभी कभार थोड़े से बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो विचार वगैरह आ जाते हैं, या घर में कोई मान लो थोड़ी बहुत बात, लेकिन जब भी बाहर आते हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बाहर ही रह जाऊंगी तो वापस जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो बाहर जैसे आने का मतलब कैसा है, जैसी कोई लड़की की शादी हो जाती है ससुराल से, वो कभी कभार मायके आ जाती है, तो किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगे, अरे वो तो मायके, वो तो मैंने तो उसके माँ बाप के यहाँ देखा, कोई डिवोर्स नहीं होगा। तो ये ऐसा, ये जो बोलता है ऐसा उसका अर्थ नहीं करना, बराबर। तो क्या वो उस मायके नहीं आ सकती, उसके माँ बाप को मिलने को नहीं आ सकती, कोई सन उत्सव के लिए नहीं आ सकती, भाई को मिलने को नहीं आ सकती, सुख दुख में नहीं आ सकती, तो आ सकती है ना। वैसे ही हम जब बाहर होते हैं ना, कभी कभार बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ी धुन एक दिन नहीं सुनाई दी, कभी मुझे वो घंटे नहीं सुनाई दी, लेकिन बाकी तो इसमें मैं रहती थी। तो आप वैसे मैं क्या आ गई, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको परमात्मा ने छोड़ दिए। तो ऐसा है, हमारा एक बार अभी मिलान हो गया ना परमात्मा से, तो बस हम उसकी गोद में बैठे ही है। चाहे हम थोड़े भी बाहर आ जाए तो उसका मतलब हम वापस परमात्मा हमें ले लेता है कि नहीं ले लेता, ऐसा कभी नहीं करना, या हमारा जो कनेक्शन है, जो योग है, वो टूट गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा ना, तो ये ऐसा समझ के चलना, बाकी क्या है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए आपका। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।